हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं जो सा चैप्टर आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें से भी एक आध से दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है। 10th और 9th का सिलेबस का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सा जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? कौन सा मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी सब जो है मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है सुनामी में भूकंप, समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना। नेक्स्ट, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? कौन सा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? ओजोन परत का क्षरण। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहा जाता है? प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, उपाय किया जाना। 5 का सी। चलिए छठे, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो भूस्खलन जो है कम विनाशकारी आपदा है। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन पे, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? कौन से महीना में भयानक आता है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। कब? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। नेक्स्ट, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। नेक्स्ट, 9 नंबर, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? कौन सा जो है भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र। ये तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट, 10 नंबर, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से? कश्मीर और उत्तराखंड। नेक्स्ट, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है बांग्लादेश। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। नेक्स्ट, 12 नंबर, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? का कारगर उपाय है सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। क्या है? सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। नेक्स्ट, 14 नंबर, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप जो है किस प्रकार का आपदा है? भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण कोयना बांध का निर्माण। नेक्स्ट, भूकंप का तापमान किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन जो है वो होता है रिएक्टर स्केल के द्वारा। किसके द्वारा? रिएक्टर स्केल के द्वारा। नेक्स्ट, अपरदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? अपरदन और निम्नीकरण किस धीमी गति से होने वाले कारक। नेक्स्ट, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में भूकंप आया था। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की आपदा थी? मानव जनित आपदा थी। नेक्स्ट, भूस्खलन है 20 में बोला जा रहा है कौन भूस्खलन है? प्राकृतिक आपदा जो है एक भूस्खलन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? कौन सा जो है मानव जनित आपदा नहीं है? सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? लावा, जलवाष्प, गैस, इनमें से सभी निकलता है। क्या? इनमें से सभी। नेक्स्ट, किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? किस आपदा का संबंध है? तो सुनामी का। किसका? सुनामी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को। नेक्स्ट, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को? दामोदर नदी को। भुज किस राज्य में स्थित है? भुज किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो आपका 26 क्वेश्चन था टोटल प्राकृतिक आपदा या में एक परिचय में। तो चलिए अगले चैप्टर प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण था नदी की तल में अवसाद का जमाव। नदी के तल में अवसाद का जमाव। नेक्स्ट, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र है बाढ़ग्रस्त? उत्तरी बिहार। कौन सा? उत्तरी बिहार है। नेक्स्ट,
अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कोसी को। चौथे नंबर क्वेश्चन, बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। नेक्स्ट, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी है। नेक्स्ट, 8, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका वर्षा जल का संग्रह है। क्या है? वर्षा जल का संग्रह है। नेक्स्ट, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है। नेक्स्ट, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। क्या है? बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? कौन सी नदी है? एक दामोदर नदी है। कौन? दामोदर नदी है। नेक्स्ट, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। 13 नंबर बोला जा रहा है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर बनाया गया। नेक्स्ट, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है किसके कारण होता है? कृषि सुखाड़ मिट्टी की कमी के अभाव के कारण होता है। नेक्स्ट, बाढ़ से कम अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे कम हानि होती है, कब होती है? तो इनमें सभी कब्जी फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका होती है? कौन से क्षेत्र के? तमिलनाडु के। कौन से क्षेत्र के? तमिलनाडु के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रसित है? कौन सा राज्य है? गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। नेक्स्ट, बाढ़ की प्रमुख कारक है। बाढ़ का प्रमुख कारक है क्या है? जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेप, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी है। इनमें से सभी 19 नंबर, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? कितने जिलों में है ये? 38 जिलों में। नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है कौन सा? अस्थायी प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। नेक्स्ट, 21, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमीटर टावरों का टूटना। नेक्स्ट, 22 नंबर 22 नंबर में बोला जा रहा है कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? सर्वोत्तम उपाय है जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। नेक्स्ट, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? बद बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट, भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन सी है? सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन सी है? प्राथमिक तरंग है। नेक्स्ट, बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? 25 में बिहार किस भूकंपीय पेटी में आता है? जोन 3 में आता है। नेक्स्ट, भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप का सुनामी से अधिक प्रभावी होता है? कौन सा क्षेत्र होता है? तो बलित पर्वतों के क्षेत्र, भूपटीय दरारों के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, इनमें से सभी। नेक्स्ट, भूकंप निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफी है। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफी। नेक्स्ट, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है? पूर्वी बिहार प्रायः आपदा किस आपदा से? बाढ़ से ग्रसित है। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल के सूख के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी? दामोदर नदी। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, तीसरा चैप्टर भूकंप एवं सुनामी का। नेक्स्ट, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? किस हिस्से में? बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? कौन से तरंग सबसे पहले पहुंचती है, उसका नाम क्या है? उसका पी तरंग। कौन सा? पी तरंग। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है।
5वां नंबर भूकंप अथवा सुनामी से बचाव को इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? कौन सा तरीका जो है सही नहीं है? तो आपका इसमें 5 का जो है डी, भगवान भरोसे बैठे रहना, इस तरीका जो है सही नहीं है। नेक्स्ट, भू भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या भूकंप केंद्र कहा जाएगा? नेक्स्ट, किस देश को भूकंपों का ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? जापान को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भूकंप तरंग नहीं है? कौन सा भूकंप तरंग नहीं है? ओ तरंग भूकंप तरंग नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है? तो वो भूकंपीय तरंग नहीं है। और भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग आपका जो है एल तरंग है। कौन सा? एल तरंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? कौन सा है? तो देहरादून। कौन? देहरादून। नेक्स्ट, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आते हैं? कौन से? तो जोन 5 में आते हैं। जोन 5 में गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 2001 में। कब? 2001 में। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? 10 गुना। नेक्स्ट, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप में होता है। नेक्स्ट, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? 1934 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? एक कौन है? ओडिशा है। कौन? ओडिशा। नेक्स्ट, महासागर जल के कंपन का संबंध है? कौन से कंपन का संबंध है? सुनामी। नेक्स्ट, आपका टोटल इसमें 18 क्वेश्चन हो चुका है। तो अगले चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। तो इसमें देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। तो एक में दिया गया है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? कौन से स्थान पर जाना चाहिए बाढ़ के समय आपको? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। नेक्स्ट, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? कौन से यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरे की। नेक्स्ट, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? अस्पताल पहुंचाना। चौथे नंबर क्वेश्चन पे बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्रों को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट, सुनामी किस किस स्थान पर आता है? कौन से स्थान पर आता है? समुद्र में स्थान आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? कौन सा है? तो बॉन्डेज और टेप जो है प्राथमिक उपचार का उदाहरण। नेक्स्ट, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तो नेक्स्ट, समाचार संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? क्या मुख्य कारण होता है? तो केबुल का टूट जाना। नेक्स्ट, आपका संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीफोन। नेक्स्ट, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है संसाधनों की खोज के लिए। नेक्स्ट, वैकल्पिक संचार संसाधन इनमें से कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार संसाधन इनमें से कौन नहीं है? तो अंतरिक्ष नहीं है। नेक्स्ट, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो कौन सा है? मोबाइल है। नेक्स्ट, आपका संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कौन से उपकरण का? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का। किस उपग्रह का? सुदूर संवेदी उपग्रह का। नेक्स्ट, आपदा और सह अस्तित्व चैप्टर नंबर 6, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? एक कैसे? भूकंप। नेक्स्ट, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। नेक्स्ट, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? निर्माण अनुचित है। मकानों का निर्माण अनुचित है। नेक्स्ट, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तल
तट से दूर ऊंचाई पर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। नेक्स्ट, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, कहाँ होती है? तो किसे होती है? फसल को सबसे अधिक हानि होती है। तो ठीक है दोस्त, हम लोग जो है टोटल क्वेश्चन आपका जो है ये आपदा प्रबंधन का कर चुके हैं। अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी आता है तो आपका कंफर्म है कि सही होगा। तो देख रहे हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ठीक, अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।